नमस्कार, स्वागत है आपका लीगल डायरेक्टिव चैनल पर। दोस्तों, AIBE 17 यानी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 17, कुछ लोग इसे बार एग्जाम के नाम से भी जानते हैं, कि फॉर्म ऑनलाइन भरे जा रहे हैं और इसकी एग्जाम डेट भी फरवरी 2023 को डिक्लेयर कर दी गई है। क्योंकि ये एग्जाम बार काउंसिल द्वारा वर्ष में 2 बार कंडक्ट कराए जाने का प्रावधान है, लेकिन AIBE 17 जो है वो लगभग 1 साल बाद हो रहा है। तो ऐसे में सभी अधिवक्ता जो AIBE 17 में अपीयर हो रहे हैं, उन्हें फर्स्ट अटेम्प्ट में ही AIBE एग्जाम को क्लियर कर लेना चाहिए। फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने पर मैं जोर इसलिए दे रहा हूं क्योंकि इसके 2 कारण हैं। सबसे पहला कारण है इसका फीस। देखिए, इस एग्जाम की फीस 3500 रुपए है, जो कि बहुत अधिक है। और दूसरा, एग्जाम डेट। इसका कारण मैं आपको बताता हूं, क्योंकि एग्जाम डेट AIBE 16 की जो थी वो थी अक्टूबर 2021। उसके बाद अब हो रहा है AIBE 17, जिसकी डेट है फरवरी 23, यानी लगभग 1 साल 3 महीने बाद। और वैसे भी इसको लेकर माननीय उच्चतम न्यायालय में एक वाद दाखिल है, जिसकी सुनवाई चल रही है। ऐसे में पता नहीं कि एग्जाम आगे कब होगा और एग्जाम के शेड्यूल में या एग्जाम के पैटर्न में क्या क्या चेंजेस आएंगे। तो इससे अच्छा है कि इसको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही AIBE 17 को क्लियर कर लिया जाए। बाकी अगर आप डिटेल में AIBE एग्जाम के बारे में जानना चाहते हैं कि कौन ये एग्जाम दे सकता है और इसको देना क्यों जरूरी, तो इसकी वीडियो आपको मेरे चैनल पर मिल जाएगी। तो आइए बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। देखिए, AIBE का जो एग्जाम होता है, जो कि 3.5 घंटे का होता है, जिसमें कि आपको 100 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं। इसमें कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती और 40% जो है इसमें पासिंग मार्क्स होते हैं। देखिए, पहले क्या होता था कि AIBE एक ओपन बुक एग्जाम था, जिसमें आप बुक्स, गाइड, बेयर एक्ट्स सब कुछ ले जा सकते। लेकिन AIBE 16 ऑनवर्ड से एग्जाम के पहले एक नोटिफिकेशन रिलीज किया गया बार काउंसिल के द्वारा, जिसमें यह कहा गया कि AIBE एग्जाम में सिर्फ बेयर एक्ट्स अलाउड हैं, वो भी विदाउट शॉर्ट नोट्स वाले। लेकिन विदाउट शॉर्ट नोट्स वाले बेयर एक्ट उस समय मार्केट में नहीं मिल रहे थे, इसीलिए लास्ट टाइम पर ऐसे नोटिफिकेशन को वापस ले लिया गया और बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने सभी बेयर एक्ट्स को अलाउड कर दिया, लेकिन बुक्स और गाइड्स को अलाउड नहीं किया गया। देखिए, AIBE 17 का सिलेबस आपको AIBE यानी ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन की वेबसाइट पर मिल जाएगा, जिसमें बताया गया है कि इस बार एग्जाम में कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से 10 मार्क्स, IPC यानी इंडियन पिनल कोड से 8 मार्क्स, CRPC यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से 10 मार्क्स, CPC कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर से 10 मार्क्स, इंडियन एविडेंस एक्ट से 8 मार्क्स, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट से 4 मार्क्स, फैमिली लॉ से 8 मार्क्स, PIL यानी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन से 4 मार्क्स, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से 3 मार्क्स, प्रोफेशनल एथिक्स से 4 मार्क्स, कंपनी लॉ से 2 मार्क्स, एनवायरमेंटल लॉ से 2 मार्क्स, साइबर लॉ से 2 मार्क्स, लेबर एंड इंडस्ट्रियल लॉ से 4 मार्क्स, लॉ ऑफ टोर्ट्स इंक्लूडिंग मोटर व्हीकल एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉ से 5 मार्क्स, लॉ रिलेटेड टू टैक्सेशन से 4 मार्क्स, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, SRA, प्रॉपर्टी लॉज और NI एक्ट से 8 मार्क्स, लैंड एक्विजिशन एक्ट से 2 मार्क्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ से 2 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं। तो अब हम बात करते हैं कि इस एग्जाम को प्रिपेयर करना कैसे करना है आपको। देखिए, सबसे पहले आपको सारे बेयर एक्ट्स को ले लेना चाहिए। आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि इसके 2 नंबर आएंगे या इससे 4 नंबर का आएगा। ऐसा आपको कुछ नहीं सोचना है कि IPC से आपको 8 नंबर्स का आ जाएगा, CRPC से 10 का आ जाएगा, वहीं आपको साइबर लॉ से 2 मार्क्स के ही क्वेश्चन आएंगे, तो आपको साइबर लॉ छोड़ देना। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि आपको ये देखना है कि सारे क्वेश्चन आपको बेयर एक्ट में नहीं मिलेंगे, चाहे IPC हो, चाहे CRPC हो, चाहे एविडेंस हो। आपको सारे क्वेश्चन लाइन सीक्वेंस वाइज आपको बेयर एक्ट में नहीं मिलेंगे। कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि केस लॉ से रिलेटेड होते हैं और कुछ लीगल जनरल नॉलेज से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं, इसलिए आपको सारे बेयर एक्ट्स को ही ले लेना है। सबसे पहले कम मार्क्स वाले सब्जेक्ट जैसे PIL 4 मार्क्स हो गया, प्रोफेशनल एथिक्स हो गया, एनवायरमेंट लॉ हो गया, साइबर लॉ हो गया, इंडस्ट्रियल लॉ हो गया, लॉ रिलेटेड टू टैक्सेशन हो गया, लॉ ऑफ टोर्ट MV एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन हो गया। इसमें से सीधे क्वेश्चन बेयर एक्ट से आते हैं। ये आपके टोटल सिलेबस का 25% लगभग कवर करता है। इसमें आपको ये आपके सिलेबस का 25% कवर करता है और इसमें आप मैक्सिमम मार्क्स अचीव कर सकते हैं। बाकी बचे 75% क्वेश्चन में से आप बेयर एक्ट्स में ढूंढ लेंगे।
जिसमें आप आराम से इतना स्कोर कर लेंगे कि आप एग्जाम क्वालिफाई कर लें, क्योंकि एग्जाम क्वालिफाई करना है सिर्फ 40% मार्क्स के साथ। इसके साथ साथ आपको पिछले साल के सारे क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व कर लेना चाहिए। इसमें बहुत सारे केस लॉ रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं जो कि रिपीट होते रहते हैं। सारे बेयर एक्ट्स की इंडेक्स अच्छे से देख लेनी है और पिछले साल के सारे पेपर्स जो AIBE फर्स्ट से लेकर AIBE 16 तक हुए हैं उनको अच्छे से रिवाइज कर लेना है, जिसमें केस लॉ आपको 100% बहुत अच्छे से रिवाइज करना है, जो कि बहुत बार रिपीट होते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर और इम्पॉर्टेंट केस लॉज हम इसी चैनल पर डिस्कस करेंगे, जिसकी मदद से आप इजीली AIBE एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में ही। तो ऐसे AIBE एग्जाम से रिलेटेड जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।